Hello students, I will teach you सब्जेक्ट मैथमेटिक में से हमने कंटिन्यू रखा है पार्ट 2 में। देखिए हमने पार्ट 1 में लाया है पेज नंबर 36, 37 और अब 37 ये है 36 और 37। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 138 से। इसमें दिया है सब्ट्रैक्शन में है अंडरस्टैंड subtraction of 2-digit numbers with borrowing. Example, subtract 32 minus 18. Tens 1. 32 plus minus 32 minus 18. देखिए अभी 2 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो उस पर हमने 10 की कैरी रखे थे, ठीक है, और उसमें 2 ऐड कर दिए तो ये हो गया 12 और 3 को माइनस यहाँ पर माइनस करके इसके ऊपर 2 रखा गया है। अब 12 में से हम 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 10 में है 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 1। तो क्या दिया है ये 32 माइनस 18, तो 32 में से 18 माइनस करें हैं तो आया है 14। क्या आया है 14। चलिए इसका ये पढ़ते हैं। Arrange the numbers column which in one's column 8 is bigger than 2, hence 8 cannot be subtracted from 2. So we have to borrow 1/10 from the number in the tens column, hence 1/10 plus 2 ones equal 12. Now subtract the numbers in one's column. 12 minus 8 is equal 4. Write 4 in one's column. In the tens column, subtract 1 from 3 tens, so 2 tens are left. Now subtract the numbers in tens column. 2 minus 1 equal 1. Write 1 in tens column, so subtraction 14. चलिए अब हमारे पास देखिए कुछ सब्ट्रैक्शन है, ये देखिए, तो इसे हमें लिखना है। तो हम इसमें से देखिए हमारा जो सम है ना सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट 1 माइनस के सम है, तो इसमें हमें कैरी वाला होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कैरी वाला आएगा। तो चलिए इसमें हम कैरी लगाएंगे। जैसे भी 1 है और 7, अब 1 में से तो 7 माइनस हो नहीं सकता है, तो पहले तो हम 4 को काट के इसके ऊपर रखेंगे 3 और 1 के ऊपर रखेंगे 10 की कैरी। तो 10 और 1 11 में से 7 माइनस किए तो कितना बचा हमारे पास 4। 3 में से 1 माइनस किया तो 2। चलिए अब सेकंड नंबर का देखेंगे हम। 3 है और 9, 3 में से 9 को माइनस करना है। अब 3 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे 10 की कैरी और जो बाजू में 3 है उसके ऊपर रखेंगे हम 2। 10 और 3 13 में से 9 माइनस करना है हमें, तो 9 हो जाएंगे तो 10 11 12 13, यानी हमारे पास बचेगा 4। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। चलिए अब 3 नंबर का सब माइनस देखेंगे हम सम। 2 और 7, 2 में से 7 को माइनस करना है। अब 2 में से 7 तो होगा नहीं, तो इस पर हम पहले 10 की कैरी रखेंगे 12 के ऊपर। तो 10 और 2 12 और 5 को हम काटेंगे और इसके ऊपर रखेंगे 4। 12 में से हमने 7 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 5 बचेगा। कितना 5, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। देखिए अब फोर्थ नंबर का सम है। 3 में से माइनस हमें 6 करना है, तो 6 और 3 माइनस नहीं होगा ना, तो इस पर हम 10 की कैरी रख देंगे और 7 को काट के रखेंगे 6। अब 13 में से हमको 6 माइनस करना है, तो चलो 6 हटा दिए। 7 8 9 10 11 12 13 पे आया 7, तो हमारा बचेगा कितना 13 में से 6 माइनस करने के बाद बचेगा 7। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब 5 नंबर का सम है 8 1 और 4, तो पहले हम 1 में से भी 4 माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है, तो हमने 1 के ऊपर रख दिया है 10 की कैरी और 8 को काट के हमने करा है 7। 10 और 1 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 को माइनस करना है, तो हम 5 6 7 8 9
10, 11। तो 11 में कितना बचा है 7, तो हमारा आंसर आएगा 7। 7 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास बचा है 1। देखिए अब 0 है और 5 है, तो 5 का 5 नहीं आएगा, फिर हमने इसमें से 10 रखेंगे कैरी, और 8 को काटना है और इसके ऊपर हमें 7 करना है। ठीक है, अगर 0 नीचे होता 5 ऊपर होता तो उस पर हमें कैरी नहीं लगानी पड़ती, फिर हम 5 का 5 माइनस कर देते। लेकिन हमारा जो 0 है वो ऊपर है, 5 नीचे है, इसलिए हमें 10 रखना है इस पर। अब 10 में से हमने 5 माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 5, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस, हमारा आंसर आएगा 1। चलिए अब हम सेकंड लाइन में से देखेंगे। 1 नंबर पे है 4 और 9, तो हमें 4 में से 9 को माइनस करना है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पर रखा है 4 के ऊपर 10 के कैरी, और 6 को काट के हमने इस पर रखा है 5। 10 और 4 हो गया 14। अब हमने 14 में से 9 को माइनस करना है, तो 14 में से 9 निकाल दिया तो 10, 11, 12, 13, 14, तो बचा हमारे पास 5। कितने नंबर्स बचा है 5 नंबर्स, और 5 में से जो हमने 6 के ऊपर 5 रखा था उसमें से हमें 2 माइनस करना है, तो हमारे पास बचेगा 3। चलिए अब हम सेकंड नंबर का सम देखेंगे। 4 में से 6 माइनस करना है, तो हमने जो लेफ़्ट साइड पे है 4 उसे काटना है, उसके ऊपर रखना है 3, और राइट साइड के 4 के ऊपर रखना है 10 की कैरी। 10 और 4 हो गया 14। 14 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो इसमें से हम 6 का हटा के हम काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है ना। 14 आया, कितना आया 3, 3, 6, 7 और 8, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 8। अब 3 में से हमें 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2। देखिए अभी 2 है और 8, 2 में से 8 माइनस करना है और 5 में से 1 माइनस करना है, तो 2 के ऊपर हमने लगा दिया है 10 की कैरी, और 5 को काट के कर दिया है 4। 10 और 2 12, 12 में से 8 माइनस किया तो बचा है 4, और 4 में से 1 माइनस किया तो बचा 3। 5 और 7, 5 में से 7 नहीं माइनस होता है ना, तो इस पर हम रख देंगे 5 के ऊपर 10 की कैरी, 6 को काट के कर देंगे 5। 15 में से हमने माइनस किया है 7, 7 के बाद हमें 15 तक काउंट करना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 आता है 8 के ऊपर, तो यानी समझ लो हमारा आंसर आ जाएगा 8। और 5 में से माइनस करना है हमें 4, तो 5 में से 4 माइनस हुआ तो बचा 1। 2 माइनस 6, अब 2 में से माइनस करना है हमें 6, तो ये तो नहीं हो सकता, फिर हमने इस पर 10 की कैरी रख दिया है और 7 को काट के कर दिया है 6। 10 और 2 12, 12 में से 6 माइनस किया है तो हमारे पास बचा है 6, और 6 में से हमने 2 माइनस किया तो बचा है 4। 1 7, 1 में से माइनस करना है 7, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो हमने फिर रख दिया 1 के ऊपर 10 की कैरी, और 6 को माइनस करके हमने कर दिया है 5। 10 और 1 11, 11 माइनस 7, 11 में से 7 माइनस करने के बाद बचेगा कितना, चलिए हम उंगली पे काउंट कर देते हैं, 8, 9, 10, 11, यानी हमारे पास बचेगा कितना 4, तो हमने रख देना है 4, और 5 में से माइनस करना है 3, तो बचेगा हमारे पास 2। चलिए इसी तरह हमें 3 लाइन में देखेंगे हम। 3 लाइन में है 4 माइनस 6, तो हमने पहले तो ये करना है कि हमें कर देना है 4 के ऊपर 10 की कैरी, और 5 माइनस करके रख देना है 4। अब हो गया 14, 14 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो हम फिर चले काउंट करते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 हमारा आता है 8 के ऊपर, यानी समझो हमारा आंसर आ जाएगा 8। 4 माइनस 1, 4 में से माइनस करेंगे हम तो बचेगा 3। 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 ऊपर करना है 10 की कैरी, 6.5 हो गया 5। 12 में से 9 माइनस करना है तो बचेगा 3, और 5 में से 1 माइनस करना है तो बचेगा 4। 2 माइनस 3
चलिए इस पर भी हमने लगा दिया 10 की कैरी, 7 को काट के कर दिया है 6, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 5 माइनस 6, 5 के ऊपर कर देंगे 10 की कैरी, 5 को काट के कर देंगे 4 माइनस, 15 में से हम 6 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 9, और 4 में से 2 माइनस किया है तो बचा है 2, 3 माइनस 5, तो 3 में से रखेंगे 3 के ऊपर रखेंगे 10 की कैरी, और 6 के हाफ कर देंगे -5, 10 और 3 13, 13 में से 5 माइनस करना है, तो 5 को हटा के हम 6 से काउंट करते हैं, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कितने पे आता है 8 के ऊपर, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 2। चलिए अब 6 और 8 है, अब 6 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता है, तो हमने 6 के ऊपर कर देना है 10 की कैरी, और 7 को हाफ करके माइनस करके कर देना है 6। चलिए अब 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 2 माइनस 6, 2 में से -6 नहीं होता है, तो इसमें भी हम देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये हमारे जो सम है वो है कैरी वाले, तो हमने इसमें सभी सम्स के ऊपर कैरी रखनी है। अब ये हो गया 12, 12 में से हमने माइनस करा है 6, तो हमारे पास बचेगा 6, 8 में से माइनस करना है 4, तो होगा 4, 12 का हाफ होता है 6 और 8 का हाफ होता है 4, जैसे 12 का हाफ 6 माइनस हाफ कर दिया हमने, 12 में से 6 को माइनस कर दिया तो हमारे पास माइनस बचेगा 6 ही, 8 में से 4 माइनस किया तो बचा 4, अब 1 में से माइनस करना है 4, तो ये नहीं होगा तो हमने कर देना है 10 के ऊपर 10 की कैरी 1 के ऊपर, और 7 को काट के करना है 6, 10 और 1 11, अब 11 में से हमने 4 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास, चलिए 4 को हटा के हम 5 से काउंट करते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, कितना बचा 11 में से कितना बचा 7, तो हमने यहाँ लिख देना है 7, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 2 माइनस 9 नहीं होगा, तो इस पर हम पहले कर देंगे 10, 10 और 2 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और 6 को हमें हाफ करके लिख देना है 5, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। चलिए अब 6 माइनस 9, तो 6 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम 10 की कैरी रख देंगे 6 के ऊपर, और 5 को हाफ करके कर देंगे 4, 16 में से हमने 9 माइनस करना है, 9 को चलो हटाते हैं तो 10 से काउंट करते हैं, 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 कितने पे आया है 7 के ऊपर, तो हम यहाँ कर देंगे 7, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 नहीं होगा तो 7 रखेंगे, 8 को काट के हाफ करेंगे 7, अब 17 में से हमें 9 माइनस करना है, तो 17 में से हम 9 माइनस करके 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 कितने पे आता है 8 के ऊपर, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में 8, और 7 में से 2 का माइनस करेंगे तो बचेगा 5। देखिए अब ये 0 है और 2 नीचे हैं, तो 0 के ऊपर हमको 10 की कैरी रखना होगा, अगर ये 2 ऊपर होता है 0 नीचे होता तो हम 2 का 2 उतार देते, लेकिन ये नहीं होगा, तो अब हमें 8 को काट के यहाँ करना है 9, और 0 के ऊपर रखेंगे 10 की कैरी, अब 10 में से माइनस करना है हमें 2, तो रखना है यहाँ पर 8, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 6, देखिए इस तरीके से। चलिए अब हम आखिरी लाइन में देखेंगे, यहाँ है 2 माइनस 8, तो 2 पे कर दी 10 की कैरी, और 7 को हाफ करके कर दिया है 6, 10 और 2 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, और 6 में से माइनस करेंगे 1, तो बचा कितना 5, 5 में से 8 माइनस करना है, तो 5 के ऊपर हम कर देंगे 10 की कैरी,
और 9 को माइनस करके कर देंगे 8। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 7। 8 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 4। 1 माइनस 9, 1 के ऊपर रखना है 10 की कैरी और 9 को काट करके कर देना है 8। 10 और 1 11, 11 में से हमने माइनस कर देंगे 9 तो हमारे पास बचेगा 2 और 8 में से माइनस करेंगे 1 तो बचेगा 7। उसके बाद देखिए 4 माइनस 7, अब 4 में से माइनस नहीं होगा तो 4 के ऊपर 10 की कैरी, 5 को काट के करना है यहाँ भी 4। अब 14 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। 14 का हाफ 7 होता है, ये देखिए, और 4 का हाफ होगा 2। अब जैसे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, यानी 4 में से हाफ 2 होता है और 14 में से हाफ 7 होता है। चलिए अब 6 है, 6 में से 8 माइनस करना है तो हम पहले इसके ऊपर रख देंगे 10 की कैरी, 9 का माइनस करके रख देंगे 8। 16 में से माइनस करना है 8 तो हमारे पास आंसर बचेगा 8। जैसे 14 में से हाफ माइनस 7 होता है, ऐसे ही 16 में से हाफ माइनस 8 होता है। कितना होता है? 16 का हाफ कितना होता है? 8 होता है। अब 8 में से हमें 5 माइनस करना है तो कितना बचेगा हमारे पास? 3। चलिए उसके बाद हमारा लास्ट सम है, सम है 7 और में से माइनस 9। ठीक है, तो हम 7 के ऊपर रखेंगे 10 की कैरी और 6 को हाफ करके कर देंगे 5। 10 और 7 17, 17 में से हमें करना है 9 माइनस, तो हम 9 को छोड़ के 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17, 70 में कितना आता है? 8 नंबर, तो हमें लिखना है यहाँ 8 नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया 8। और 5 में से 3 माइनस किया तो बचा है 2। देखिए ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। ये देखिए हमने जितने भी सम किए हैं वो कितने हैं हमारे? सब कैरी वाले सम हैं। ठीक है, ये देखिए तो हमने ये किया है, इसमें हमने किया है कैरी वाले सम की। देखिए पेज नंबर 138 के ऊपर हमने किया ये 138, ये है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब चलिए उसके बाद है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देखिए ये सोलो जिसे ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इससे हमारा एडिशन है ये, इसमें करना है हमें प्लस। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने कर रखा है। चलिए इसे हम पहले पढ़ते हैं फिर इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देयर आर 63 बुक्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड 48 बुक्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इन ए लाइब्रेरी, हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। तो देखिए हमने पहले लिखा है था 63 प्लस 48, तो इसे काउंट करा है 8 और 3 11, 11 का 1 हमने रखा है नीचे और 6 के ऊपर हमने 1 की कैरी लगा दिया है, तो 6 और 1 7, 7 और 4 8 9 10 11, कितना हो गया? 11, तो हमने यह कर दिया है 111, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें अब आगे क्वेश्चन जो हमें से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यानी से हम सम करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए अब हम सेकंड नंबर का भी ऐसे ही करते हैं। चलिए पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मिहिर हैड 27 पेंसिल्स, मनीषा gave another 45 pencils to him. How many total pencils does मिहिर हैव नाउ? देखिए अब हमें इसे सब एडिशन करना है, तो एडिशन में हमने लिखा है सबसे पहले नंबर 27, उसके बाद लिखा है 45, इसे हमने कर दिया है प्लस 7 to 5, 7 5 हो गया 12, 12 का 2, 1 की कैरी, 2 और 1 3, 3 और 4 7। हाउ मनी टोटल्स हो गई? 472 पेंसिल्स, कितनी हो गई है? 27 प्लस 45 हो गई 72 पेंसिल्स। चलिए क्वेश्चन 3, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन वन क्लासरूम and 39 students in another classroom, how many students are there altogether? तो हमने पहले लिखा है 46 और 39, इसे हमने कर दिया है प्लस 6 और 9 हो गया 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 का हमने लिखा है यहाँ 5 और 1 की लगा देनी है कैरी लगाने हैं हमने 4 के ऊपर, 4 और 1 5, 5 और 3 8। ये हो गई टोटल क्लासरूम और स्टूडेंट्स कितने हो गए क्लासरूम के अंदर और बाहर कितने स्टूडेंट हो गए, 85 स्टूडेंट्स हो गए। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। बबली हैड 34 blackberries, out of those she ate 18 blackberries. How many blackberries are left with her now? देखिए पहले हमने लिखा है 34, फिर उसमें लिखा है 18, तो 34 और 18 होगा हमारा कितना, चलिए इसे हम एडिशन कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 का 2 1 की कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो हाउ मनी टोटल लेफ्ट हो गई है 52। कितनी ब्लैकबेरीज कितनी हो गई है, 52 हो गई है। चलिए अब है 5 नंबर का। डिम्पल हैड 62 रुपीज़, सी प्रोसेड ए डॉल of 39 rupees. From that, how many rupees are left with her now? चलिए देखिए अभी 62 में से हमें माइनस करना है, यहाँ माइनस करेंगे 2 में से 9, तो 2 में से 9 नहीं होगा तो हम इस पर रखेंगे 10 की कैरी और 6 को कर देंगे 5। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, यानी डिम्पल के पास बचेंगे कितने 23 रुपीज़। चलिए अब है 6 नंबर का। निशा मेड 34 लड्डूस, निधि मेड 16 लड्डूस, हाउ मनी मोर लड्डूस डिड निशा मेक देन निधि? तो हमने ये लिखा है 34 एंड प्लस 16, तो इसे करना है हमें एडिशन। 6 + 4 हो गया 10, 10 का 0 1 की कैरी, 3 1 4 4 1 5, तो हाउ मनी टोटल हो गया लड्डूस 15, कितना हो गए हैं 50 लड्डूस। तो देखिए ये हमारा चलिए अब इसके आगे चलिए अब इसके आगे 7 नंबर का चैप्टर है। There were 77 mango trees in an orchard. Out of those 36 trees fell down. How many mango trees are left in this orchard now? तो इसे हमें क्या करना है 77 में से 36 को हमें माइनस करना है। क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। देखिए बता रहा है कि 77 मैंगो ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, आउट ऑफ दोज 36 trees fell down. How many mango trees are left in this orchard now? तो हमें इसे माइनस करना है। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, तो हम मैंगो ट्रीज कितने बचेंगी 41 trees. Namit has 47 rupees, Naman has 87 rupees. How much less money does Namit have than now Naman? 87 रुपीज़ और 47 रुपीज़, तो हमने लिखा है यहाँ पहले 47 माइनस 87। देखिए लेस होता है, इसमें से हमें लेस करना है। क्या करना है लेस करना है। जैसे नमित हैज़ 47 रुपीज़, नमन हैज़ 87 रुपीज़। हाउ मच लेस मनी डज नमित हैव देन नमन, यानी हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 7 माइनस 0, 4 में से 8, देखिए अब ये है 47 में से माइनस 87 नहीं हो रहा था। अब जो लेफ्ट साइड का नंबर है वो ऊपर 4 आया था नीचे 8, तो इसे हमने ऑल्टरनेट कर दिया है। ऑल्टरनेट करा है मतलब जैसे 7 में से 7 माइनस 0 पहले भी था और अभी भी हमने किया है। अब पहले 4 ऊपर था और 8 नीचे था, तो उसमें से हम कैरी भी नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने इसे ऑल्टरनेट कर दिया है। जैसे हमने 4 की जगह 8 ऊपर कर दिया है और 8 की जगह 4 नीचे कर दिया है, तो अब हम इसमें 8 में से 4 माइनस कर सकते हैं, लेकिन 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसे हमने ऑल्टरनेट कर दिया है। तो हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास लेस हो गया है 4 0 40,
87 में से हमने 47 को लेस किया तो बचा है 40 लेस हो गया है। देखिए उसके बाद 9 नंबर का है, देर आर 63 मौसम्बीज इन द फर्स्ट बास्केट एंड 36 मौसम्बीज इन द सेकंड बास्केट। हाउ मनी मौसम्बीज आर देयर ऑल टुगेदर इन बोथ द बास्केट। ये 63 और 36, तो इसे हमें क्या करना है, प्लस करना है। इसे क्या करना है हमें, यानी 63 मौसम्बीज इन बास्केट, 36 मौसम्बीज इन द सेकंड बास्केट। हाउ मनी बास्केट, यानी इसे हमें टोटल करना है, इसे यानी एडिशन करना है। तो 3 और 6 9, 6 3 9, तो टोटल मौसम्बीज हो गई 99। चलिए 10 नंबर का भी ऐसे ही है। हरीश स्कोर्ड 68 रन्स इन अ मैच, नरेश स्कोर 96 रन इन द सम मैच। हाउ मनी मोर रन्स डिड नरेश स्कोर देन हरीश। 68 रन और 96 रन, तो इससे हमें एडिशन करेंगे। 8 और 6 14, 14 का 4 1 की कैरी, 6 और 1 7, 7 और 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 6 16, यहाँ हो गया 164 रन्स। चलिए 11 नंबर पे, 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹20, 1 आइसक्रीम कॉस्ट 45 रुपीज़। हाउ मच मोर इज हिज कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम एज कंपेयर्ड टू द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। 20 और 45 प्लस 5 2 4 6 हो गया 65 चॉकलेट्स। 12 नंबर है, देर आर 27 बॉयज एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लासरूम, देन हाउ मनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम। 27 प्लस 18, 7 18 15, 15 का 5 और 1 की कैरी हमने करा है 2 के ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 1 4। देर आर स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स, यानी क्लासरूम इज द 45 स्टूडेंट्स। ओके गाइस, देखिए हमारा जो हमने आपका ये हमारी बुक में से हमने आज आपको बताया है एडिशन कराना और सब्ट्रैक्शन कराना। देखिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है, यानी हमने माइनस करा है। देखिए हमने यहाँ पर माइनस लिया है जो बिना कैरी वाला था, और इसमें हमने कैरी लगाए हैं। कैरी वाले सम जैसे हैं कि बच्चों को कैरी लगाना समझ में नहीं आता, कैरी कहाँ लगाई जाती है, तो इसलिए हमने आज हमारी वीडियो में आपको सब्ट्रैक्शन समझाया है। देखिए ओके गाइस, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे सम के ऊपर सम की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को भी अच्छे से आ जाएगा। ओके बाय वॉचिंग वीडियो।